नमस्कार मित्रों। दस स्वदेश में आपका स्वागत है। यहाँ करते हैं हम लोग देश में हो रही राजनीति पर चर्चा। बिहार में जिस बात का डर था वही होने लगा। महागठबंधन में फूट हमको दिखाई दे रही है। आज थी अब्दुल बारी सिद्दीकी के घर में इफ्तार पार्टी। वहां पर राबड़ी देवी, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, यहाँ तक कि पशुपति पारस भी दिखाई दिए। पर नहीं दिखाई दिए तो कांग्रेस के कोई भी नेता। ऐसे में जिस बात का डर था वह बात लग रही है सत्य साबित हो जाएगी। कांग्रेस और आरजेडी के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ऐसे में आज की वीडियो में चर्चा इसी मुद्दे पर करने वाले हैं कि आखिर कांग्रेस और आरजेडी के बीच सब कुछ ठीक क्यों नहीं है। क्या कांग्रेस का कन्हैया दांव आरजेडी के साथ समस्याएं पैदा कर रहा है? चलिए करते हैं चर्चा। नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु, आप देख रहे हैं द स्वदेश। दोस्तों, द स्वदेश एक मंच है जहां पर हम निष्पक्ष पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं। अगर आपको हमारा पॉलिटिकल एनालिसिस पसंद आता है तो आप यूपीआई के माध्यम से हमारी मदद भी कर सकते हैं। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को शेयर जरूर करिए। दोस्तों, बिहार की राजनीति में दो ही विषयों की चर्चा है इस समय। एक नीतीश कुमार का स्वास्थ्य और दूसरा कांग्रेस की राजनीति। इन दोनों की वजह से पिछले एक महीने में बिहार में राजनीतिक माहौल गर्म दिखाई दे रहा है। चलिए पहले थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि आखिर नीतीश कुमार और आरजेडी इन दोनों के बीच में क्या चीजें यहाँ पर हमको दिखाई दे रही हैं, और फिर तो बात करेंगे इस वीडियो के मेन मुद्दे की। जी हाँ, कांग्रेस की राजनीति की, जिसकी वजह से यहाँ पर झगड़े बढ़ने वाले हैं, जो जो यहाँ पर हमें समझ में आ रहा है। एक्चुअली हुआ क्या है कि पिछले 5 सालों में नीतीश कुमार की राजनीति लगातार बिहार में नीचे की ओर जा रही है। लगातार गठबंधन को बदलना और पिछले कुछ दिनों में उनके स्वास्थ्य की खबरें जिस तरीके से पब्लिक फोरम में आ रही हैं, वह साफ बात है कि बिहार में जेडीयू की राजनीति इस समय नीचे की ओर जा रही है और नीतीश कुमार का चेहरा लगातार वहां पर कमजोर हो रहा है। ऐसे में बिहार में केवल एक ही चेहरा हर तरफ पोस्टर बॉय के फॉर्म में हमें दिखाई दे रहा है, वह है तेजस्वी यादव। 2020 में मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए, 2015 में उप मुख्यमंत्री बने, फिर 2022 में उप मुख्यमंत्री बने। लेकिन इस बार लग रहा है कि जैसी राजनीति वहां चल रही है, तेजस्वी के लिए माहौल बड़ा जोरदार है और गठबंधन के तौर पे एनडीए स्लाइट एज ले सकता है, लेकिन चेहरे के तौर पे तेजस्वी यादव इस समय बिहार की राजनीति में बहुत आगे जा चुके हैं। ऐसे में आरजेडी के सामने सबसे बड़ी समस्या यही है कि तेजस्वी को कैसे भी करके इस बार मुख्यमंत्री यहां पर बनाया जाए। साम दाम दंड भेद सबका उपयोग करना है, पर तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना है। राजनीतिक समीकरण में 30% वोट एमवाई के फॉर्म में उनके पास हमेशा से जुड़ा हुआ है। और पिछले 2 चुनावों में एक बात स्पष्ट है कि वहां पर जो कुशवाहा वोटर्स हैं वह भी तेजस्वी की ओर जाते दिखाई दिए, खासकर सीपीआई एमएल के आने के बाद। ऐसे में तेजस्वी को लेकर आरजेडी इस बार किसी भी तरह की कोई भी गफलत नहीं पालना चाहती। वह चाह रही है कि तेजस्वी को कैसे भी करके मुख्यमंत्री बनाया जाए। और नीतीश कुमार जैसे डाउन होते जा रहे हैं, तेजस्वी को लेकर माहौल उतना ही जोरदार होता जा रहा है। अब आते हैं अपने वीडियो के मेन खंड पर कि आखिर कांग्रेस और आरजेडी के बीच समस्याएं क्यों हमको दिखाई दे रही हैं। इस इफ्तार पार्टी में कांग्रेस का ना पहुंचना आने वाली राजनीति के लिए बहुत बड़े संकेत हमको दे रहा है। दो चीजों को लेकर इस समय बिहार में कांग्रेस अपनी राजनीति कर रही है। पहली तो बात यह है कि वह बिहार में एक यात्रा शुरू कर रही है और यह यात्रा आरजेडी को यहां पर आमंत्रित नहीं किया गया, मतलब यह कांग्रेस की अपनी यात्रा है। और दूसरा, बिहार में लगातार नेतृत्व परिवर्तन। 3 नाम यहां पे प्रमुख आ रहे हैं। पहला है बिहार के कांग्रेस प्रभारी कृष्णा लावरू, सेकंड नाम है कन्हैया कुमार और तीसरा नाम यहां पर आया है राजेश कुमार का। जी हाँ, कुटुंबा से विधायक। इनको पहले भी कांग्रेस चाह रही थी बिहार का अध्यक्ष बनाना, पर लालू प्रसाद यादव के जोर के आगे कांग्रेस की नहीं चली। पर इस बार कृष्णा लावरू जो कि बिहार के प्रभारी बनाए गए हैं, वह राजेश कुमार को बना चुके हैं बिहार में कांग्रेस का नया अध्यक्ष। दलित चेहरा है, काफी पॉपुलर हैं और साथ ही लालू प्रसाद यादव के दबाव में आते नहीं हैं। ऐसे में यह दो मुद्दे, क्योंकि इन दो मुद्दों से तेजस्वी की राजनीति को कहीं ना कहीं दबाने का प्रयास किया जा रहा है। कांग्रेस ने जब पैदल यात्रा शुरू करी, इसका नाम रखा गया है पलायन रोको नौकरी दो यात्रा। यह यात्रा एक तरीके से बिहार में यह जताने का प्रयास है कि भैया हम भी यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं, हमें भी वोट दो, हमारे पास भी कैंडिडेट हैं। और कहीं ना कहीं आरजेडी पर दबाव बनाने का भी यह प्रयास है कि पिछली बार तो हमको 70 ऐसी सीटें दिए थे जहां से हम चुनाव जीत नहीं पाते, फिर भी तुमको 19 सीटें लाकर हम दे दिए। इस बार थोड़ी सीटें बढ़ानी पड़ेंगी और वह सीटें देनी होंगी जहां से हम चुनाव जीत सकते हैं। हमें ऐसी वैसी सीटें नहीं चाहिए। याद करिए, यही राजनीति कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में भी की थी जब उपचुनाव चल रहे थे।
वहां पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में गठबंधन नहीं हो पाया था उपचुनाव में, क्योंकि कांग्रेस ने कहा कि हमें सीट दो, तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने मतलब अखिलेश यादव ने वहां पर 2 सीटें इनको दी, एक गाजियाबाद एक खैर की। यह दोनों सीटें बीजेपी की परंपरागत सीटें हैं, यहाँ से कैसे जीत पाती कांग्रेस। तो राहुल गांधी ने कहा भैया एक काम करो, सभी 9 पे तुम लड़ लो, हमको यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। तो वहां पर कहा गया राहुल गांधी की ओर से कि हम देते हैं समाजवादी पार्टी को समर्थन और हम यहाँ पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। बिहार में अभी से यह कवायद चल रही है कि इस बार हमें ऐसी सीटें चाहिए जहां से हम अपनी सरकार बना सकें। तो यह तो हमारा पहला मुद्दा था, जहां पर वोट बैंक को प्राप्त करने की कवायद है पूरे तरीके से कांग्रेस की। एक और चीज है, क्योंकि इस समय बिहार में यंग चेहरे के फॉर्म में 2 ही चेहरे दिखाई दे रहे हैं, एक है तेजस्वी यादव और एक है प्रशांत किशोर, और यह दोनों बहुत तगड़े नेता इस समय दिख रहे हैं। दोनों के बीच में अच्छी खासी टक्कर है। अभी सी वोटर सर्वे जब आया, उसमें जहां पर तेजस्वी को पसंद करने वाले 41% लोग थे, वहीं पर प्रशांत किशोर के लिए भी 15% लोगों ने वोट किया था, जबकि नीतीश कुमार केवल 18% पे थे। तो यह बात है कि बिहार में एक तरफ जन स्वराज के पास प्रशांत किशोर, तो एक तरफ आरजेडी के पास हैं तेजस्वी यादव। ऐसे में कांग्रेस चेहरे के अभाव में जूझ रही थी, उनको लगा कि यंग चेहरा यहाँ पर लाया जाए, तो फिर बिहार से ही लाया गया एक चेहरा। उनका नाम है कन्हैया कुमार। एक दौर पे कम्युनिस्ट पार्टी के नेता होते थे, पर धीमे धीमे राहुल गांधी से दोस्ती बढ़ी और कांग्रेस में आए। दिल्ली से लड़ा लोकसभा चुनाव, हार गए, बेगूसराय से भी हार चुके थे, पर अब उन्होंने कहा है जीऊंगा यहीं मरूंगा यहीं। जी हाँ, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ, यह कह रहे हैं कन्हैया कुमार। और इस समय लगे हुए हैं वह बिहार में अपनी राजनीति को चमकाने के लिए। अच्छा, कुशल वक्ता हैं, तो ऐसे में उनकी बातों को सुनने के लिए भीड़ तो आएगी ही आएगी। है खांटी बिहारी, तो उनकी बातों में वह जो बिहारी पुट है, वो लोगों को आकर्षित कर रहा है। और कहीं ना कहीं कांग्रेस की यह कवायद है कि तेजस्वी यादव के उस चार्म को यहाँ पर कन्हैया कुमार के माध्यम से नियंत्रित किया जाए। और राहुल गांधी की यह राजनीति आरजेडी को पसंद नहीं आ रही, शायद इसी वजह से अब्दुल बारी सिद्दीकी के यहाँ होने वाली इफ्तार पार्टी में कांग्रेस का एक भी नेता यहां पर दिखाई नहीं दिया। लेकिन यहां पर आरजेडी के लिए खुशी की भी बात है। वह बात क्या है, समझाता हूं। आज ही के दिन 2 और इफ्तार पार्टियां थी। एक थी चिराग पासवान के यहाँ, वहां पर भी कोई कोई भी मुस्लिम नेता नहीं पहुंचा। और दूसरी जगह थी नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी, वहां पर भी बिहार के 7 बड़े इस्लामिक संगठन के लोग नहीं पहुंचे। उन्होंने नीतीश कुमार का बहिष्कार कर दिया और यह सभी लोग आरजेडी के साथ पहुंचे हैं। इसका मतलब MY समीकरण और मजबूत हो रहा है और नीतीश कुमार के लिए यहाँ पर मुस्लिम वोट बैंक जो उनके पास था थोड़ा बहुत, वह भी जाता दिखाई दे रहा है। तो सीधी बात यहाँ पर यह है कि इस बार बिहार की राजनीति बहुत मजेदार होने वाली है, क्योंकि कांग्रेस ने इसमें लगा दिया है तड़का। तो दोस्तों, आज का वीडियो समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में, चर्चा करेंगे किसी और राजनीतिक मुद्दे के। अपने दोस्तों को दीजिए इजाजत। लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।